हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कर रहे हैं जी कंप्यूटर विजन। और आज की हमारी जो क्लास है वो है जी बेसिक्स ऑफ इमेजेस की। ओके, तो बेसिक्स ऑफ इमेजेस के अंदर हम छोटी छोटी टर्म्स बहुत बार सुनते हैं। जैसे हमने कभी पिक्सल सुना होगा, हमने कभी रेजोल्यूशन सुना होगा। तो ये आखिरकार चीजें होती क्या है, इनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर है जो बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर या फिर यूनिट आप कह लीजिए ये कंप्यूटर विजन के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर हम इमेजेस की, वीडियोस की बात है जो कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपनी मशीन को, अपने कंप्यूटर को एज ए इनपुट इमेजेस दे रहे हैं और वो उसके ऊपर प्रोसेस करके एक्शन है जो परफॉर्म करेगी। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि इमेज के अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, अगर क्लास 10th की बात करें, तो उसमें जब हम बेसिक्स ऑफ इमेजेस की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे शुरू होता है, जहां आपको ये एक पिक्चर दे रखी है और आपसे कुछ सवाल पूछे गए। जैसे बहुत बार हम जब पिक्चर को देखते हैं तो क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि वो जो पिक्चर जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, या फिर अभी जो आपको ये वीडियो भी दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, मेरी जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है अलॉन्ग विद ये पीपीटी के साथ में, तो ये कैसे डिस्प्ले हो रही है, कंप्यूटर में ये सारी चीजें कैसे स्टोर हो रही है, क्या इमेजेस, एक इमेज की बात करोगे तो वो कैसे बनी होती है, कैसे बन करके आपको डिस्प्ले होती है। हम इन चीजों के बारे में अगर सोच रहे हैं अभी, या नहीं भी सोच रहे हैं, और अभी हमारे सामने ये सवाल है, ये इस किताब के थ्रू आए हैं, तो बस इन्हीं के जवाब हम लोग यहाँ पर है जो ढूंढेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले एक टर्म आती है पिक्सल। अगर हम पिक्चर्स की बात करते हैं तो ये आई थिंक हम लोगों ने सबने सुना होगा पिक्सल। अब पिक्सल क्या है, फुल फॉर्म से शुरुआत करते हुए कहता है कि ये है जी पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। इसको कभी कभार या फिर ऑल्सो नोन एज पेल भी है जो बोला जाता है। अब ये है क्या पिक्सल, आप कह लो आपकी इमेज का छोटे से छोटा हिस्सा है जो, वो क्या है, एक पिक्सल है। जैसे हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें तो छोटे से छोटा हिस्सा हम किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास में पिक्सल क्या है, हमारी पूरी इमेज का एक छोटे से छोटा एक हिस्सा, कण आप कह सकते हैं एक तरीके से। अब क्या है, इसको मैं आपको फोटो के थ्रू, वीडियो के थ्रू भी है जो समझाऊंगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी किताबी भाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले। चाहे आप एलसीडी स्क्रीन या सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने मॉनिटर्स होते थे, जैसे आपने देखे थे ना, जो बल्कि होते थे साइज में, शायद आपने अभी तो अपनी लैब वगैरह में यूज नहीं किए होंगे, लेकिन आपने मूवीज वगैरह में जरूर देखे होंगे, मोटे मोटे जो मॉनिटर वाले है ना स्क्रीन। ओके, तो आपको वहां पर जो भी पिक्चर आपके टीवी में भी दिखाई दे रही है, तो वो आप कह लो कि छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के ही आपकी एक इमेज है जो बनी है। तो पिक्सल मतलब आपकी इमेज का सबसे छोटे से छोटा एलिमेंट, वही क्या है, पिक्सल है। A screen is made up of matrix of thousands or millions of pixels. इसको मैं अभी आपको बताऊंगी भी। A pixel is represented with a dot या फिर स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट है जो होता है। जैसे कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो काफी सारी इमेजेस है। ये जो आपको थोड़ी ब्लरी सी इमेज है जो दिखाई दे रही है, और उसमें जो बॉक्सेस से दिखाई दे रहे हैं, बस एक बॉक्स अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो दिस इज कॉल्ड आवर पिक्सल। जैसे ये भरी पूरी एक इमेज है हमें दिखाई दे रही है, इसका एक हिस्सा मैं जब निकालूंगी तो यहाँ पर देखो आपको कैसे ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। बस यही क्या है, पिक्सल है। यही पिक्सल आपस में मिल मिल करके आपको एक इमेज है जो दिखाते हैं। जैसे आप इस स्टार वाली इमेज को देख लो, छोटे छोटे बॉक्सेस, इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के हमें पूरा एक स्टार है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। आप एक नॉर्मल फोटो की बात कर लो, इसमें से मैंने अगर इस हिस्से को निकाला तो यहाँ देखो कितने सारे बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर की शेड्स के अंदर। तो वो एक मिलाकर के ये पानी को रिप्रेजेंट, मतलब पानी की फोटो है जो आपको आ रही है। जैसे यहाँ पर तरबूज की फोटो है, लेकिन इसका एक एक ये जो एलिमेंट पेल है यहाँ पर, ये क्या है, ये पिक्सल है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर भी है जो देखते हैं। अगर आपके पास अभी मोबाइल होगा तो आप क्या करो, मोबाइल का कैमरा ऑन करो, आप कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो आपको ऐसे ये जो बॉक्सेस हैं ये दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैंने अभी मोबाइल से एक फोटो ली है जैसे पिक्सल की, तो देखो ये कैसे आपको स्पेलिंग ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है, एलिमेंट कैसे ये छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर के आपको ये पूरी टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है ना। एलिमेंट ई देखो, ई के अंदर कैसे छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ये एक बॉक्स क्या है, पिक्सल है। जैसे अगर मैं ये फोटो की भी बात करूं, है ना, कोई भी फोटो आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, कितने सारे आपको यहाँ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो बस वो बॉक्स क्या है, वही बॉक्स पिक्सल है। सबसे छोटे से छोटा एलिमेंट हमारे पिक्चर का, है ना। तो कैसे एक छोटे छोटे पिक्सल मिलकर के आपको एक पूरी फोटो डिस्प्ले करा रहे हैं। मैंने काफी सारी इमेजेस के ऊपर जो है अपने मोबाइल का कैमरा उसको थोड़ा जूम करके इस वीडियो को जो है लिया है, तो आपको अच्छे से चीजें डिस्प्ले है जो हो रही होंगी, कैसे छोटे छोटे बॉक्सेस एक पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो आपको इससे एक चीज समझ में आ गई कि पिक्सल क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट आपकी इमेज का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, चलिए अब जब पिक्सल को हमने जान लिया है तो रेजोल्यूशन को भी हम लोग जान लेते हैं।
मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ही आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा, हम टीवी परचेज करने जाते हैं ना, तो बाहर ऐसे लिखा होता है कि 4K या फिर फुल एचडी या फिर 2K अल्ट्रा एचडी ऐसे लिखा होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो रेजोल्यूशन पिक्सल्स के अंदर अगर हम इसको देखेंगे, जैसे मान लो 4K है तो इट मींस 3840 मल्टीप्लाई 2160 पिक्सल्स है। इसका कहने का कि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स रिप्रेजेंट करती है आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन को। अब मैंने कहा कि ये दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि यही दो तरीके हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दो तरीके कौन से हो सकते हैं। एक तो विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, हमने देखा होगा कई बार, ये जैसे 1280 मल्टीप्लाई 1024 ये रेजोल्यूशन है जी स्क्रीन का। हम इसको ऐसे भी है जो बोल देते हैं कि एचडी आम भाषा के अंदर, या फुल एचडी हमने बोल दिया, या फिर मैंने आपको कहा 4K, है ना। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा, यानी कि ये पिक्चर की क्वालिटी से बिलोंग करता है। जितने ज्यादा उसके अंदर पिक्सल होंगे उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, यानी कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा है जो अच्छी होगी। बट यही बात जब हम मोबाइल के केस में लेते हैं या फिर आप कैमरा के केस में लेते हैं, कई बार क्या आजकल जब भी हम कैमरा को परचेज करते हैं या फिर अच्छे कैमरा वाला मोबाइल भी परचेज करते हैं, तो उसके अंदर हमने काफी बार एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कितने मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर। यानी कि हम अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल के अंदर भी है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन शो करते हैं। मतलब रेजोल्यूशन के लिए मेगापिक्सल्स या फिर हम विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, दोनों ही केसेस हमने है जो सुने होंगे। तो दोनों ही चीजें रेजोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करा रही है हमारी स्क्रीन। जैसे हमने मॉनिटर देखा, जैसे हमने मॉनिटर का एग्जांपल लिया कि 1280 मल्टीप्लाई 1024 मॉनिटर है ना, तो इसी को ही मेगापिक्सल, इतने मतलब इतने टोटल पिक्सल्स हो गए, और फिर हम उसको मेगापिक्सल में शॉर्ट में 1.31 मेगापिक्सल है जी इसके अंदर, तो हम ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा आगे जाने से पहले ना, इसको एक बार थोड़ा सा समरी में फिर से जानते हैं। मैंने कहा रेजोल्यूशन, देखो क्या चीज है। मान लो कि ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। और पिक्सल आपको पता चल गया है, छोटे से छोटा एलिमेंट हमारी पिक्चर का, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। और इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं रेजोल्यूशन को डिवाइड करती हूँ या फिर इसको मानती हूँ किसमें, विड्थ इनटू हाइट के अंदर, है ना। तो ये इसकी विड्थ के अंदर कितने पिक्सल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पिक्सल मुझे इसकी विड्थ में डिस्प्ले हो रहे हैं। और जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, 3, ठीक है। तो जब हम विड्थ इनटू हाइट बोलेंगे तो हम 5 मल्टीप्लाई 3, लेकिन यही चीज अगर मैं मेगा पिक्सल्स में कह रही हूँ तो यानी कि मैं सारे के सारे पिक्सल्स की बात कर रही हूँ जितने भी स्क्रीन के ऊपर है। तो 5 इंटू 3 यानी कि मैं इसको मेगा पिक्सल में 15 मेगा पिक्सल है जो बोलूंगी। बस यही चीज है जो आपको समझनी है किसमें, रेजोल्यूशन के अंदर। चलिए अब चलते हैं और अब हम पिक्सल वैल्यू को जानते हैं। सो ये हमें चीज पता चल गई कि पिक्सल क्या है, यानी कि पिक्सल मैम छोटे से छोटा एलिमेंट हमारी पिक्चर का। अब ये भी चीज हमें पता है कि हमारी मेमोरी में जब डेटा स्टोर होता है या तो 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जैसे ये एक फोटो मुझे दिखाई दे रही है, अब इसमें से मैंने इसका छोटे से छोटा एलिमेंट यानी कि पिक्सल निकाल लिया, और ये जो कलर मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये तो मेरे को एज ए कलर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर तो ये एज ए एक वैल्यू स्टोर हुआ होगा ना, 0 या 1 की फॉर्म के अंदर। तो ये वो वैल्यू, मतलब मान लिया कि मैंने इस वैल्यू से ये स्टोर है जो मेमोरी में हुआ होगा, बस इसी पिक्सल वैल्यू की हम लोग बात है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पर इस कलर में डिस्प्ले हो रहा है, और इसके पीछे जो इसका एक बाइनरी नंबर मेमोरी में स्टोर हुआ होगा, बस हम उन्हीं पिक्सल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। किताबी भाषा कहती है कि ईच ऑफ द पिक्सल दैट रिप्रेजेंट एन इमेज स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर हैज ए पिक्सल वैल्यू। मेमोरी में 0 या 1 की बात हो रही है, यानी कि बिट्स के अंदर हमारा डेटा है जो जाकर के स्टोर होता है। विच डिस्क्राइब हाउ ब्राइट दैट पिक्सल इज, मतलब वो किस कलर में आपकी जो है एक जो पर्टिकुलर आपका पिक्सल है वो कौन से कलर में आपको डिस्प्ले होगा, क्योंकि पिक्सल मिल करके ही आपके पास फोटो आ रही है। तो हर एक पिक्सल की वैल्यू उस कौन से कलर में वो है जो, या कौन सी कलर शेड में आपको डिस्प्ले हो रही है। मेमोरी में तो उसकी वैल्यू स्टोर होगी ना, और जब मेमोरी की बात होती है तो यानी कि 0 1 के अंदर ही डेटा जाकर के स्टोर हो। अब ये जो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है, ये कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी, तो ये टाइप ऑफ इमेज से हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप की इमेज के साथ हम काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 3 तरीके की इमेजेस होती हैं, बाइनरी इमेजेस और ग्रे स्केल इमेजेस, आरजीबी इमेजेस, जिनके साथ हम आजकल डील कर रहे हैं, मतलब कलरफुल इमेजेस। बहुत पहले हम लोग जो है देखते थे ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, और कुछ इमेजेस जो या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी इमेजेस को, इसके लिए मैं अपनी फोटो पीछे छुपा लेती हूँ। अब आपको यहाँ पर बाइनरी इमेजेस जो है दिखाई दे रही है, यानी कि या तो फोटो के अंदर आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है या फिर आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जो ब्लैक है वो पिक्सल 0 है, और जो व्हाइट है वो पिक्सल क्या है, 1 है। तो बस आप कह लो कि इसमें जो है बिट में आपका डेटा है जो जाकर के स्टोर है जो होगा, और बिट के अंदर हमारे पास 0 या 1 है। तो इससे आपको एक पिक्चर है जो डिस्प्ले हो रही है, जैसे ये आपको समझ में तो आ रहा है कि ये है, लेकिन ये कलर आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 0 या फिर 1, यानी कि ब्लैक या फिर व्हाइट।
ठीक है, तो एक बिट में जाकर के मतलब हमारा डेटा ये जो कलर है, क्योंकि इसमें एक बिट यानी कि 0 या 1 की बात हो रही है, तो ये हमारे बाइनरी इमेज जिसमें काला या सफेद दो ही रंग। फिर हम आगे आते हैं इमेजेस की तरफ जहां पर हमें ब्लैक और व्हाइट के शेड्स भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि आपको अब वही पिक्चर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले है जो होगी, जिसमें आप कह लो कि ग्रे कलर भी है जो शामिल हो गया। मतलब अगर हम बात करें ब्लैक की तो वो हम 0 से कह रहे हैं, लेकिन अगर हम व्हाइट की बात करें तो 255, यानी कि ग्रे स्केल के अंदर टोटल कितने कलर कॉम्बिनेशन हो गए, 0 से लेकर 255, यानी कि 256, 256 कलर कॉम्बिनेशन है जो हो गए। तो मतलब अब हमारी पिक्चर हमें ब्लैक और व्हाइट की बजाय उसमें इन दोनों के शेड्स के तौर पर एक थोड़ी सी अच्छे तरीके से और डिस्प्ले जो हो रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अच्छा पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे, तो उसमें जैसे आपको फोटो डिस्प्ले होती थी, वही फोटो की यहाँ पर बात हो रही है। 1980s के टाइम पर हमारे जो टीवी है या मॉनिटर है वो भी हमें ऐसे ही आते थे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कैसे डिस्प्ले होता था, ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले होता था। तो इनको ग्रे स्केल इमेजेस भी है जो बोला जाता है, या इनको ही ग्रे स्केल इमेजेस है जो बोला जाता है। डार्केस्ट है वो यानी कि 0 और सफेद रंग को 255 से, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी आईज का जो यहाँ पर ले रखा है कि आईज के अंदर ये सारे के सारे जो कलर्स हैं, जैसे सबसे छोटा नंबर है जो जितना ब्लैक के पास में है वो उतना ही डार्क है, और जो जितना 255 के जितना पास है तो वो उतना ही क्या है, लाइट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से मिलकर के आपको इमेज है जो डिस्प्ले हुआ करती है। अब इसमें क्या है, अब अगर हम पीछे वाले इसकी बात करते हैं बाइनरी इमेजेस की, तो उसमें हम एक बिट की बात कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू या तो ब्लैक होगी या व्हाइट, यानी कि या 0 या 1। लेकिन इसमें हमारे पास में ब्लैक और व्हाइट के और शेड्स भी आ गए, यानी कि यहाँ पर 8 बिट की है जो बात हो रही है, यानी कि 8 बिट को हम 1 बाइट भी है जो बोल सकते। मतलब इसमें जो टोटल कलर कॉम्बिनेशन है वो 0 से लेकर के 255, टोटल 256 कलर कॉम्बिनेशन है जो इसके अंदर आ गए। अब इसको अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रही है, ये अब्राहम लिंकन की फोटो है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो हमें ये प्योर अच्छे से पिक्चर है जो डिस्प्ले होगी। लेकिन जब हमने इसके पिक्सल्स को ऐसे जूम करके देखा तो यहाँ पर एक्चुअल में इसकी ये वैल्यूज जाकर के स्टोर हो रखी है। कहीं आपको जो है ब्लैक के बिल्कुल पास में है तो वो आपको छोटा नंबर दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लैक 0 से है, और 255 के पास में है तो यानी कि उसका जो है ग्रे सा शेड है जो आ रहा है। तो ऐसे करके इसकी जो वैल्यूज हैं जो हर एक कलर की वो ऐसे डिस्प्ले हो रही है। तो मेमोरी में ये जाकर के ऐसे स्टोर होगा। यूं तो मैंने आपको इसको इंटीजर में दिखा रखा है, लेकिन मेमोरी में इसकी जो है बिट फॉर्म वो जाकर के जो है स्टोर होगी। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग RGB, यानी कि जो आजकल इमेजेस की बात होती है हो रही होती है, किसकी, जो कलरफुल इमेजेस है, यानी कि R, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशन, मतलब ये तीन क्या है, प्राइमरी कलर्स है। इन्हीं तीनों के जो कॉम्बिनेशन है उससे हमें बाकी के कलर्स डिस्प्ले हैं जो होते हैं, यानी कि कितने मिलियंस ऑफ कलर्स हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। तो आजकल जो इमेजेस हम, जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या ये भी कलरफुल इमेज डिस्प्ले हो रही है, ये RGB के कॉम्बिनेशन से ही डिस्प्ले है जो हो रही है। तो मतलब इनके कॉम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ कलर हैं जो हमें डिस्प्ले हो सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं कि इन दोनों को मिलाने से ये कलर बन रहा है, इन दोनों से ये कलर है, इन दोनों से ये कलर है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ये कलर बन रहा है। अब इसको और बेहतर जानकारी के लिए, जैसे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, बट इससे अच्छे से और डिस्प्ले हो रहा है कि जैसे अगर मैंने रेड की वैल्यू कुछ ये रखी है और ग्रीन की वैल्यू कुछ मैंने इतनी रखी है, तो अब आप देखो इससे कितने कलर कॉम्बिनेशन है, मिलियंस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग RGB की वैल्यूज को सेट करके, मतलब ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर्स है, और इनसे ही बाकी के कलर्स हैं जो हमें डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा कि अलग अलग हम रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यूज है जिसको सेट कर रहे थे, और उस अकॉर्डिंग हमारे पास वो कलर कॉम्बिनेशन है जो आ रहा था। तो जैसे हमने देखा कि जब हम बाइनरी इमेजेस की बात कर रहे थे, तो बाइनरी इमेजेस में हमारे पास दो ही कलर थे, या तो ब्लैक था और या फिर व्हाइट था, यानी कि 0 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहा था। फिर जब हम ग्रे स्केल इमेजेस में आए, यानी कि उसमें ब्लैक और व्हाइट की शेड्स भी है, यानी कि ग्रे शेड्स भी है जो आने लगे, मतलब हमारी जो पिक्चर है वो हमें और बेहतर तरीके से डिस्प्ले होने लग गई। लेकिन फिर आगे आए और अब हम कलरफुल इमेजेस की बात करने लग गए। तो जब हम ग्रे स्केल की बात कर रहे थे तो उसमें जो हमारा हर एक पिक्सल था, ईच पिक्सल, तो वो कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा था, 8 बिट, यानी कि एक बाइट के अंदर वो वैल्यू जाकर के स्टोर हो रही थी, 0 से 255 के बीच की। वो जो कलर था मेमोरी के अंदर जो हमारे स्टोर हो रहा था वो 1 बिट के अंदर, यानी कि 1 बाइट के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम 3 अलग अलग कलर है जो ले रहे हैं। तो अगर हम ग्रे स्केल की बात करें, वहां एक कलर के लिए हमारे पास 8 बिट थे, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 कलर हो गए। तो यानी कि हम 24 बिट की यहाँ पर बात है जो करने लग गए। ठीक है, तो 24 बिट के अंदर हमारे पास में मिल करके तो एक कलर हमें डिस्प्ले हो रहा था या हो रहा है। यानी कि एक पिक्सल की बात करूं तो एक पिक्सल इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिस्प्ले हो रहा है, R, G और B के कॉम्बिनेशन से। तो ये जो है एक वैल्यू, मतलब एक 8 बिट इसके लिए, 8 बिट इसके लिए, 8 बिट इसके लिए, तो एक पिक्सल के लिए कितनी नीडेड थी, 24 बिट्स। ओके, तो ईच पिक्सल वैल्यू फॉर RGB images आर स्टोर्ड इन 3 बाइट्स, यानी कि 24 बिट
1 बाइट वैल्यू फॉर रेड कलर, दूसरी वैल्यू एक बाइट किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए, और एक बाइट किसके लिए, ब्लू कलर के लिए। तो ऐसे मिलाकर के हमारे पास ये 24 बिट के अंदर एक पिक्सल जो है वो वैल्यू स्टोर कर रहा था, और उस कॉम्बिनेशन से हमें वैल्यू है जो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा आरजीबी इमेजेस का फंडा है। तो मैंने आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो समझा दी है, ग्रे स्केल इमेजेस, आरजीबी इमेजेस, हमारी बाइनरी इमेजेस, एक पिक्सल की वैल्यू, और फिर हमने देखा रेजोल्यूशन, और उससे पहले हमने देखा पिक्सल्स। तो ये सारी चीजें थी जो हमारी एक इमेज से रिलेटेड थी। अब आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को जरूर है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय।